अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। अगर आप EDU 406 के स्टूडेंट हैं, खास तौर पर अगर आप लेसन नंबर 4 के कॉन्सेप्ट्स को थॉरली क्लियर करना चाहते हैं या सिंपली अपनी टीचिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आज का ये सेशन लिटरली आपके लिए एक मास्टर क्लास होने वाला है। हम द प्रैक्टिशनर्स टूल किट मास्टरिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की डिटेल्स में जाएंगे। हम उन तमाम एसेंशियल मेथड्स को अनपैक करेंगे जो एक एवरेज टीचर को एक एक्सेप्शनल उस्ताद बनाते हैं। और हाँ, हम इन की पेडागॉजिकल टर्म्स को इंग्लिश में ही रखेंगे ताकि आप इन्हें इजीली रिलेट और डायरेक्टली अप्लाई कर सकें। सो बिना किसी डिले के लेट्स डाइव राइट इन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बहुत सीधा सा सवाल पूछता हूं। आर यू टीचिंग ऑन ऑटो पायलट? क्या आप क्लास में बस एक सेट रूटीन फॉलो कर रहे हैं, बिना सोचे समझे बस अपना दिन गुजार रहे हैं? अगर ऐसा है तो ट्रस्ट मी, ये एक रेड फ्लैग है। इसे हम अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस कहते हैं, जहां एक टीचर लगातार गलतियां रिपीट करता है क्योंकि उसे एक्चुअली मालूम ही नहीं होता कि उसकी टीचिंग में क्या गैप्स हैं। इस साइकिल को ब्रेक करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? पहले हम देखेंगे कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस दरअसल है क्या, फिर द 4 लेंसेज अप्रोच, मसाइल के हल के लिए 4 P's मॉडल, सोक्रेटिक मेथड का प्रैक्टिकल इस्तेमाल, द 4D अप्रिशिएटिव साइकिल और आखिर में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का सफर। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम इन कोर फ्रेमवर्क्स को स्टेप बाय स्टेप डीमिस्टिफाई करेंगे। नंबर 1, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या है, जो कि एक टीचर की प्रोफेशनल आइडेंटिटी का कोर है। यू सी, ये कोई आम टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे आपने बस रट्टा लगाना है। ये एक्चुअली एक एक्टिव कॉन्शियस एजुकेटर बनने की बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन है। फेमस एजुकेशनिस्ट जॉन डूई का नाम तो आपने सुना होगा। उन्होंने इसे बड़ा खूबसूरत डिफाइन किया। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस बेसिकली एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, जहां आप कंटिन्यूसली खुद से पूछते हैं कि वाई थिंग्स आर द वे दे आर, मतलब जो हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है। इस प्रोसेस से होता यह है कि एक टीचर बस रूटीन पर चलने के बजाय फोरसाइट और कॉन्शियस इंटेंशन के साथ अपने एक्शंस को डायरेक्ट करता है। इट्स लाइक यू टेकिंग चार्ज, अपनी टीचिंग का डीपली जायजा ले रहे हैं और फिर प्योरली स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ले रहे हैं। अब जरा इसे देखें। ये परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है कि आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी एक्चुअली बनती कैसे है। एक ट्रू प्रोफेशनल आइडेंटिटी ठीक इन 3 मेन पिलर्स के बिल्कुल इंटरसेक्शन पर बनती है। पहला, आपके पर्सनल वैल्यूज यानी आपके मॉरल्स और एटीट्यूड्स। दूसरा, प्रोफेशनल एथिक्स और कोड्स ऑफ प्रैक्टिस। और तीसरा, द लॉ यानी लीगल रूल्स और प्रिंसिपल्स। जब आप इन तीनों डायमेंशंस को माइंड में रखकर कॉन्शियसली रिफ्लेक्ट करते हैं ना, सिर्फ तभी आपका एक सॉलिड ऑथेंटिक प्रोफेशनल वजूद सामने आता है। Okay, so moving on to number 2, the 4 lenses approach, shifting your classroom perspective. किसी भी क्लासरूम इश्यू को ट्रूली समझने के लिए आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना आना चाहिए। एक ही क्लास का इवेंट 2 अलग लोगों को कंप्लीटली डिफरेंट लग सकता है, टोटली डिपेंडिंग ऑन कि आप उसे किस लेंस से देख रहे हैं। स्टीफन ब्रुकफील्ड का द 4 लेंसेज अप्रोच यहाँ सच में एक गेम चेंजर है। देखिए, पहला है सेल्फ लेंस, जहां हम अपनी टीचिंग को अपने ही एक्सपीरियंसेस के थ्रू इवैल्यूएट करते हैं। फिर आता है स्टूडेंट लेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हम सोचते हैं कि हमारा पढ़ाने का स्टाइल बच्चों को कैसा फील हो रहा होगा। तीसरा है पीयर लेंस, जहां हम अपने एक्शंस को अपने कॉलीग्स की नज़र से देखते हैं। और लास्ट में थ्योरी लेंस, जहां हम इवेंट्स को एकेडमिक थ्योरीज के फिल्टर से एनालाइज करते हैं। जब आप इन चारों व्यू पॉइंट्स के साइकिल से गुजरते हैं तो आपको अपनी टीचिंग का एक 100% ऑब्जेक्टिव और क्रिस्टल क्लियर पिक्चर मिलता है। नेक्स्ट अप, तीसरा सेक्शन, मसाइल का हल 4 P's मॉडल के जरिए, स्ट्रक्चरिंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये मॉडल सीरियसली उन टीचर्स के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो अचानक किसी कॉम्प्लेक्स या मेसी क्लासरूम इशू में फंस जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि सोल्यूशन कहां से स्टार्ट करें। जस्ट टू पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, एक बहुत ही कॉमन क्लासरूम प्रॉब्लम को ले लीजिए। स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड, बच्चे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। आई मीन, वीव ऑल बिन देयर, राइट? ये एक बहुत ही रिलेटेबल और ऑनेस्टली फ्रस्ट्रेटिंग सिनारियो है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस एपैथी की रूट कॉज को हम एग्जैक्टली कैसे पिन पॉइंट करें? यहां हमारी मदद के लिए आता है ये 4 P's मैट्रिक्स। हम इस डिसइंटरेस्ट को प्रॉपरली 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, क्या पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है? फिर प्लानिंग पर्सपेक्टिव, क्या हमारी प्लानिंग बहुत रिजिड है या हम हर रोज वही पुराने रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं? उसके बाद पोटेंशियल पर्सपेक्टिव, अगर बच्चे टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं तो क्या एक गाइडेड डिस्कशन बेहतर रहेगी? और फाइनली पीपल पर्सपेक्टिव, क्या बच्चे इन जनरल स्कूल से बोर्ड हैं या बाकी टीचर्स भी सेम मसला फेस कर रहे हैं? ये मैट्रिक्स क्लियरली आपको बता देता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली किन फैक्टर से मिलकर बनी है। इट मेक्स थिंग्स सो मच सिंपलर। Alright, number 4, Socratic method का इस्तेमाल, questioning your way to clarity. प्लीज इसे सिर्फ कोई बोरिंग एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी मत समझिएगा।
आज के मॉडर्न एजुकेटर्स के लिए ये जेन्युइनली एक हाईली एक्शनेबल स्टेप बाय स्टेप टूल है जिसके जरिए आप क्लासरूम में डीप थिंकिंग और इफेक्टिव डायलॉग पैदा कर सकते हैं। इस प्रोसेस के 4 बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स हैं। स्टेप 1, इलिसिट करें, यानी जो सिचुएशन है वहां से पहले इंफॉर्मेशन सामने लाएं। स्टेप 2, उसे क्लैरिफाई करें। फिर स्टेप 3, उस आइडिया या ख्याल को टेस्ट करें, उस पर चैलेंजिंग क्वेश्चंस उठाएं। और आखिर में स्टेप 4, डिसाइड करें कि अब जेन्युइनली प्रैक्टिकल एक्शन क्या लेना है। ये एक ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट का एक एक्सीलेंट फ्रेमवर्क है। Let's see how this actually works in reality. अगर आप क्लास में कोई अजीब या प्रॉब्लम बिहेवियर फेस कर रहे हैं जो कि हमारी स्टार्टिंग लर्निंग सिचुएशन है, तो इमीडिएटली रिएक्ट करने के बजाय इन्हीं 4 स्टेप्स पर रिलाय करें: इलिसिट, क्लैरिफाई, टेस्ट और डिसाइड। जब आप ये अप्रोच अपनाते हैं ना, तो आप अंदाजे नहीं लगाते बल्कि टोटली लॉजिकल और एक्शनेबल डिसीजंस लेते हैं। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, द 4D अप्रिशिएटिव साइकिल, बिल्डिंग ऑन व्हाट वर्क्स। यहां हम अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। देखें, हमेशा सिर्फ मसलों को ठीक करने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। कभी कभी हमें उन चीज़ों को भी एम्पलीफाई करना चाहिए जो ऑलरेडी क्लास में फैंटास्टिक चल रही हैं। इसी को अप्रिशिएटिव इंक्वायरी कहते हैं। इस 4D साइकिल का सबसे अमेजिंग पार्ट यह है कि इसके सेंटर में कोई प्रॉब्लम या इश्यू नहीं रखा गया है, बल्कि एक पॉजिटिव कोर है। ये इस आइडिएशन पे रिवॉल्व करता है कि आप अपनी सक्सेसफुल और बेस्ट प्रैक्टिसेस को एज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यूज करें और वहां से सिंपली आगे बढ़ें। इस साइकिल को हम इजीली 4 कॉन्क्रीट एक्शनेबल गोल्स में ट्रांसलेट कर सकते हैं। डिस्कवर, सबसे पहले फिगर आउट करें कि क्लास में क्या चीज ऑलरेडी ब्रिलियंटली काम कर रही है। ड्रीम, फिर इमेजिन करें कि इन पॉजिटिव्स को फ्यूचर में मजीद एक्सेप्शनल कैसे बनाया जा सकता है। डिजाइन, इन्हीं पॉजिटिव्स पर बिल्ड करने के लिए बेहतरीन स्ट्रैटेजीज को प्लान और प्रायोरिटाइज करें। और फाइनली डेस्टिनी, अपने इस नए विजन को एक्चुअली इंप्लीमेंट करें और क्लास में रियल इनोवेशन लेकर आएं। ये साइकिल आपके प्रोफेशनल सफर को मोटिवेशन से भर देता है। एंड फाइनली नंबर 6, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का सफर, द अल्टीमेट गोल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब कुछ ठीक है, हमने टूल्स समझ लिए, लेकिन एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हमारी आखिरी मंजिल क्या है? आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? टू पुट इट सिंपली, हमारी फील्ड में सबसे रिस्की स्टार्टिंग पॉइंट है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, जहां आपको प्रैक्टिकली पता ही नहीं होता कि आप में किन स्किल्स की कमी है। लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, ये 4 लेंसेज, 4 Ps और सोक्रेटिक मेथड्स अप्लाई करते हैं, तो आप अपनी अल्टीमेट मास्टरी तक पहुंच जाते हैं, जिसे हम अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस कहते हैं। यहां एक्सीलेंट और इम्पैक्ट ड्रिवन टीचिंग आपकी सेकंड नेचर बन जाती है। आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल नहीं करने पड़ती, ये सिंपली और नेचुरली आपसे हो जाता है। तो इस सेशन को रैप अप करने से पहले मैं आपके साथ एक चैलेंज छोड़कर जा रहा हूं। कल जब आप अपनी क्लास में कदम रखेंगे तो सबसे पहला कौन सा रिफ्लेक्सिव स्टेप उठाएंगे? क्या आप किसी पुराने मसले पर 4 Ps मॉडल अप्लाई करेंगे या अपनी टीचिंग अप्रोच को आज पहली बार 4 मुख्तलिफ लेंसेज से देखेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। मुझे उम्मीद है एजू 406 लेसन 4 के हवाले से आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली क्लियर हो गए होंगे। इन टूल्स को अपनी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बनाएं और एक ट्रूली मास्टर टीचर बनकर उभरें। खुदा हाफिज।